स्टूडेंट्स, मैं प्रिया मल्होत्रा लेके आई हूँ आपके लिए एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन नीट 2022। जैसा कि स्टूडेंट्स बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि नीट 2022 कब होगा, एनटीए इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज करेगा। कल ही अभी सीबीएसई ने क्लास 12 फेज 2 एग्जाम्स के लिए डेट शीट रिलीज की है, जिसमें इन्फॉर्म किया गया है कि फेज 2 के जो सीबीएसई के फाइनल एग्जामिनेशंस हैं वो 15 जून तक कंटिन्यू रहेंगे। लास्ट एग्जाम जो है वो 15 जून को होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद जो विंडो देना होता है एनटीए को, एक गैप विंडो जो है दैट शुड बी ऑफ 30 to 45 डेज। अगर हम ये लेके चलें एस्टिमेट, तो नीट का जो एग्जाम है वो आपका कंडक्ट हो सकता है एनी टाइम फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई टू द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। पहले ऐसा बोला जा रहा था कि हो सकता है लास्ट वीक ऑफ जून, दैट इज 26 ऑफ जून को नीट एग्जाम हो, बट अब उसकी जो आशंका है वो काफी कम हो गई है सीबीएसई की डेट शीट रिलीज होने के बाद। तो स्टूडेंट्स, अब जो आप अपना स्टडी प्लान बनाएंगे, आप इसके अकॉर्डिंग बनाएं कि आपका जो नीट 2022 का एग्जाम है वो कंडक्ट होगा एनी टाइम फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। अब आगे बात करते हैं एनटीए के नोटिफिकेशन की। तो जितने भी सोर्सेज हैं, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके हिसाब से एग्जाम को लेके, नीट एग्जाम को लेके एनटीए अपना नोटिफिकेशन एनी टाइम आफ्टर होली, दैट इज 18th ऑफ मार्च के बाद किसी भी समय मार्च के मंथ में रिलीज कर सकती है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी हम आप तक लेके आएंगे। आगे बात करते हैं एक एज लिमिट की। कुछ ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि अब जो अपर एज लिमिट है नीट एग्जाम से वो हटा दी गई है। इससे पहले जनरल कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट थी 25 इयर्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30 इयर्स। तो अब जो लेटेस्ट नीट 2022 में किसी भी प्रकार की एज लिमिट नहीं रहेगी। कोई भी स्टूडेंट किसी भी एज का, किसी भी कैटेगरी का कभी भी नीट 2022 का एग्जाम दे सकता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस साल नीट 2022 जो आप देंगे, इस समय कितनी सीट्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। एट प्रेजेंट जो डेटा है वो कहता है कि 90,000 अप्रोक्सीमेटली सीट्स हैं। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो वो है 90,825। बट चलो हम इसे राउंड ऑफ करके चलते हैं जिससे आपके लिए समझना आसान होगा। तो 90,000 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से करीबन 44,000 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं एंड 46,000 सीट्स जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हैं। बट इसमें जो लेटेस्ट ट्विस्ट है वो ये है कि कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक स्पीच में ऐसा कहा कि अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया में, जो प्राइवेट मेडिकल सीट्स हैं, उसमें से 50% सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट फी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी। अगर हम इस कैलकुलेशन को लेकर चलते हैं और अगर ये चीज साल 2022 में इंप्लीमेंट होती है तो आपके पास गवर्नमेंट फीस में जो सीट्स रहेंगी वो रहेंगी 44,000 प्लस 23,000। तो 67,000 सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट फीस में रहेंगी, जहां की 2021 में जो हमारे पास सीट्स थी गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो थी करीबन 42,000। अब इससे फायदा ये होगा, जो भी स्टूडेंट्स, क्या होता था इससे पहले कि जो हमारे पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनमें फीस काफी ज्यादा है, उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स थे जो ड्रॉप लेते थे। तो उसमें अब 23,000 स्टूडेंट्स और एडमिशन ले पाएंगे गवर्नमेंट फीस में। अब ये जो हमारे पास टोटल 67,000 प्राइवेट गवर्नमेंट सीट्स हुई, उसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा रहेगा और 85% जो है वो स्टेट के पास रहेगा। स्टेट के पास जो कोटा रहेगा उसमें अगर बात करें तो उसका जो लाभ है वो पर्टिकुलरली उन स्टेट्स के स्टूडेंट को होगा जहां पे ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ऐसे कौन से स्टेट्स हैं? वो हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ये 4 मेजर स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो इस साल ऐसा माना जा रहा है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ी कम जा सकती है, क्योंकि सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है इस कंप्लीट वीडियो में, वो आपको किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाएगी
और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हों नीट 2022 के लिए वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।